अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने सोशल मीडिया पे, ताकि हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच सके। आज जी हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें स्पेशली ये बार बार खबर सुनने को मिलती है कि यूके जो वर्क परमिट है वो क्लोज़ हो रहा है। कहूँगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट रखना स्पेशली यूके वर्क परमिट के ऊपर काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे जो यूके गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन और लाज हैं वो अब्रप्टली चेंज होते हैं और उसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस आती हैं कि किसी बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो सारे रूल्स को जो स्टडी करता रहे। और हम आपको बताएंगे कि क्या यूके का जो वर्क परमिट है वो 2024 में क्लोज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अंदर एक जो स्पेशली जो बहुत ह्यूज चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं यूके वीज़ा के अंदर, उसमें एक जो चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है आईएचएस की फ़ीस। मैं आपको वैसे बताता चलूँ कि यहाँ पे किसी भी मुल्क से आप आ रहे हो, स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से या किसी भी मुल्क से, जब आप यूके के अंदर रेजिडेंट नहीं हैं और आप बाहर के किसी मुल्क से यूके में आ रहे हैं, तो आप जितने साल के लिए आ रहे हैं और जितने फैमिली मेम्बर आ रहे हैं उनके हिसाब से आपको एक फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। चूँकि यहाँ पे जो हेल्थ का सिस्टम है वो प्योरली गवर्नमेंट के ऊपर है। आप इंडोर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई आपको डिज़ीज़ हो, कोई आपका ट्रीटमेंट हो, एनीथिंग जो कि हॉस्पिटल के अंदर है, मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट है, खाना पीना रहना है वहाँ पे, ऑपरेशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सब का सब गवर्नमेंट पे करती है। अब इस चीज़ को कोप अप करने के लिए ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों से टैक्स लेती है। अब मैं चूँकि रेजिडेंट नहीं हूँ यहाँ का, तो मैंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स देना होता है जिसको हम आईएचएस या एनएचएस की फ़ीस कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि आप अपने वीज़े के ऊपर जितना भी पैसा लगाते हैं उस तमाम पैसे का तकरीबन 40% आप गवर्नमेंट को एज एनएचएस फ़ीस दे देते हैं। एनएचएस फ़ीस जो है वो आपके वीज़े के ऊपर डिपेंड करती है और आपकी फैमिली मेम्बर पे डिपेंड करती है। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो ज़ाहिर है उसकी और फ़ीस होगी, आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो और फ़ीस होगी, बच्चे आप साथ लेके आ रहे हैं तो उसकी और फ़ीस होगी, और कितने सालों के लिए आ रहे हैं, फिर जितने मेंबर हैं और जितने सालों का आपका वीज़ा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी एक एनएचएस की फ़ीस निकल आएगी। गवर्नमेंट ने ओवरऑल कोई वीज़ा बंद करने के ऊपर ऐसा कोई अभी तक रूल रेगुलेशन पास नहीं किए हैं, बट उन्होंने इस काम को थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर कर दिया है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो लोग इसमें इफेक्टिव होंगे वो स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट पहले जो पाकिस्तान से या किसी भी दुनिया के मुल्क से जब यहाँ पे आ रहे थे तो वो तकरीबन जो 470 पाउंड पर ईयर पर हेड अपनी एनएचएस की फ़ीस जमा कराते थे, जो कि अभी गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में इंक्रीज़ कर दी है, जो कि 776 पाउंड पर हेड पर ईयर कर दी है। तो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपके पास 776 पाउंड्स पर हेड, अगर आपके लेट से फैमिली में बच्चे और बीवी भी आ रहे हैं तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये कहीं पहले अगर आप इंडिविजुअल आते थे तो आपको तकरीबन आप समझेंगे 450 या 500 पाउंड देने पड़ते थे। अभी उसी फ़ीस को उठा के 800 पाउंड पे ले गए। इसी तरह से अगर आप यूथ मोबिलिटी स्कीम में आ रहे हैं, जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, और यूथ मोबिलिटी में अगर कोई एक्सीलेंट काम आपने किया है, कोई रिसर्च की है, कोई स्टडी की है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से जो ब्रेन हंटिंग होती है वो करके इंग्लैंड यहाँ पे उनको ले आते हैं। उस मबूत स्कीम के तहत अगर आप यूथ मोबिलिटी स्कीम में आ रहे हैं तो भी आपकी जो फ़ीसें हैं वो 470 से लेके 776 पे हो गई हैं। और उसके अलावा जो स्पेशली एक बच्चों के सिलसिले में यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, 18 साल से कम उम्र जो बच्चे पहले यहाँ पे आते थे तो वो चूँकि अडल्ट में कंसिडर नहीं होते हैं, यहाँ पे 18 ईयर से नीचे जो होता है वो बच्चों में कंसिडर होता है। अब उसकी जो एनएचएस की फ़ीस तो वो ज़ीरो थी, लेकिन अब उसको भी इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है और वो भी 776 पाउंड पर ईयर पर हेड उसको इंक्रीज़ कर दिया है। बट एज़ फार एज़ टिल नाउ गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो वर्क वीज़ा के में बंद कर रहे हैं। तमाम वर्क वीज़ाज़ खुले हुए हैं। सिर्फ ये है कि जो फ़ीसें हैं वो ज़रूर इंक्रीज़ हो रही हैं, चाहे आपकी वीज़ा फ़ीसें हों वो इंक्रीज़ हो गई हैं, आईएचएस की फ़ीसें हों वो इंक्रीज़ हो गई हैं, बाकी ज़ाहिर ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन के जो फ़ीसें हैं, यहाँ पे आके रहने खाने पीने की फ़ीसें हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं। तो ऑफ़ कोर्स वो तो आपको बेयर करनी ही पड़ेंगी, जिस तरीके से भी आप आएँगे यहाँ पे तो आपको बेयर करनी पड़ेंगी। बट डिसीजन अगर आपने करना है और आपने ये प्लान करना है कि आपने आना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको जल्दी प्लान करना पड़ेगा। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, हमारा वीलॉग यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह यूके इमिग्रेशन और वीज़ा के ऊपर जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा गाहे बगाहे।
बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल के अलावा हमारा बहुत सारा सोशल मीडिया है, हमारा टिकटॉक अकाउंट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी अपने कमेंट्स कर सकते हैं। यूएन नंबर हमारा पाकिस्तान में अपडेट कर रहा होता है 0311180008। अगर आप करना चाहें तो आप इस पर रब्ता कर सकते हैं, इस पर भी हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट अपडेट कर रही होती है, उस पर अपना अपना हमारे साथ ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और किसी किस्म की कम्युनिकेशन करनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे ईजीली हमारे साथ कॉल बैक कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।